9 न्यूज़ की खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद समेत आसपास के कई जिलों के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद भी MBBS नामांकन की सीटें सत्र 2021-22 के लिए नहीं बढ़ सकी। अब इस सत्र में भी 50 सीटों पर ही नामांकन होगा। झारखंड सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति मांगी थी, लेकिन पूर्व की तरह सिर्फ 50 सीटों पर ही नामांकन की अनुमति मिली। मेडिकल कॉलेज की अपडेट व्यवस्था देखने के लिए MCI की टीम मेडिकल कॉलेज आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश टीम नहीं आ सकी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। SNMMCH में सीटों की संख्या 50 से बढ़कर 100 करने के लिए NMC ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें 6 महीने के अंदर शिक्षकों की कमी पूरी करने एवं संसाधनों को 1 साल के अंदर पूरा कर जैसे शर्त शामिल थे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन इसे पूरा नहीं कर पाया। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में अभी भी 22% शिक्षकों की कमी है। मेडिकल कॉलेज में अभी पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी, फिजियोलॉजी जैसे विभाग में प्रोफेसर नहीं है। कई विभाग में तो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तक भी नहीं है, जिससे MCI की शर्त में SNMMCH खरा नहीं उतर पाया। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ें, इसके लिए सरकार के स्तर से कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। पिछले 5 सत्रों से 50 सीटों पर ही नामांकन चल रहा है। अगर 5 सत्रों में 100 सीटों पर नामांकन होती तो 250 बच्चे झारखंड से डॉक्टर बन गए रहते, लेकिन सरकार डॉक्टरों की कमी का रोना तो रोती है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या कैसे बढ़े इस पर कोई कदम नहीं उठाती। कहीं सरकार मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी विपक्ष के आंदोलन का तो इंतजार नहीं कर रही है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन ये तो धनबाद के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आखिर धनबाद कब तक अपनी हकमारी झेलता रहेगा। धनबाद की हकमारी का हाल ये है कि पिछली रघुवर सरकार में दुमका और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज खोले गए थे। वहाँ के संसाधन धनबाद के मेडिकल कॉलेज से बहुत कम है, फिर भी वहाँ नामांकन के लिए 100 सीटों की मंजूरी मिली हुई है, जबकि बहुत हद तक संसाधनों से परिपूर्ण धनबाद को 50 सीटों पर ही नामांकन की मंजूरी लगातार मिल रही है। इससे पहले धनबाद में बनने वाला एम्स भी यहां से छिनकर देवघर चला गया। मुख्यतः फैकल्टी की कमी है और एक लेक्चर थिएटर जो हॉस्पिटल साइड में होना चाहिए उसकी कमी है, तो उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और फैकल्टी में जो जूनियर फैकल्टी हैं उनका एक नियम है कि जो भी रिम्स से PG करके निकलते हैं उनको 1 ईयर PG बॉन्ड के तहत यहाँ दिया जाता है। तो 1 ईयर PG बॉन्ड वाले जो रेजिडेंट यहाँ से गए उनकी जगह पर रेजिडेंट और ट्यूटर अभी एग्ज़ाम हो चुका है वहाँ, बस रिज़ल्ट आने वाला है। तो रिज़ल्ट जैसे ही प्रकाशित होगी वो आ जाएंगे लोग। सीटों की संख्या नहीं बढ़ पाने की वजह से जानने के लिए जब हमने कॉलेज के प्राचार्य ज्योति रंजन प्रसाद से बात की, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज में इतने संसाधन तो ज़रूर हैं कि 100 से 150 बच्चों को बैठाया जा सके, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों 100 सीटों पर मंजूरी नहीं मिल रही है। संभव है सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही होगी। नए डॉक्टर नहीं आएंगे, जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अगेंस्ट में लोग नहीं आएंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। मुश्किल से काम धाम हो पा रहा है, प्रेशर में काम करना पड़ता है। क्या आप मानते हैं? हाँ, सरकार के अधीन है फैकल्टी का कमी। MCI का मेन डिमांड है फैकल्टीज खुलाना। फैकल्टी की कमी तो सरकार ही कर सकती है, लोकल लेवल पर तो वो हो नहीं सकता। सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ठोस सोल्यूशन नहीं आ रहा है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। इसके कारण MCI की वही है फैकल्टी की कमी, और दूसरा एक तो हॉस्पिटल में लेक्चर थिएटर।
वहीं अस्पताल अधीक्षक अरुण बर्नवाल ने यहां तक कह दिया कि 100 क्या 200 बच्चों को हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। उन लोगों ने धनबाद के सांसद पीएन सिंह और राज्य सरकार से भी गुहार लगाई है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और सीटों की संख्या बढ़ाने में मदद करें, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुआ है। 100 क्यों, हम 150 को भी पढ़ा सकते हैं, 200 को भी पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल हम लोग पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो एनएमसी के द्वारा जो निर्धारित मानक है उस हिसाब से हमारे यहाँ फैकल्टी की कमी है, प्राध्यापकों की कमी अवश्य है, प्राध्यापक सह प्राध्यापकों की कमी अवश्य है। लेकिन कई संस्थानों के राज्य के अंदर ही कई संस्थानों को 100 सीट की इजाज़त दी गई है, जैसे दुमका है, हजारीबाग है, इनको दिया गया है। तो उनके यहाँ तो क्लिनिकल मटेरियल है ही नहीं। मेडिकल टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लिनिकल मटेरियल। क्लिनिकल मटेरियल यानी कि मरीज। हमारे यहाँ इतने मरीजों की चिकित्सा करते हैं, हर दिन हमारे यहाँ 2000 से 2500 आउटडोर में हमारे यहाँ मरीज रहते हैं। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को लेकर आखिर पहल कौन करता है। एक और राज्य में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है, तो वहां भाजपा राज्य में विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा कर रही है। इस सब के बीच आपसी रंजिश का नुकसान धनबाद वासियों को झेलना पड़ रहा है। 99 न्यूज़ के लिए प्रकाश कुमार की ये खास रिपोर्ट। 99 न्यूज़ की खास खबर में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।